के साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। तालिबान क्या है? तालिबान एक सोच है। तालिबान एक ऐसी सोच है जिसमें किसी दूसरे को जीने की इजाजत नहीं है। आप कहते हैं ना तालिबानी शासन, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि तालिबानी शासन होता क्या है। तालिबान किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। तालिबान एक ऐसी सोच है जो लोगों के जहन में हो सकता है, और तालिबानी सोच वाला किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी समुदाय से हो सकता है। सरायकेला में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां एक कंपनी है, चंदुका केमिकल्स एंड मिनरल्स कंपनी। बेसिकली इस कंपनी का काम है पत्थरों को तोड़ना। पत्थर आते हैं, इन कंपनियों में टूटते हैं और उसके बाद फिर सप्लाई हो जाते हैं। यह कंपनी संगम अग्रवाल नामक एक शख्स का है। हमें खबर मिली कि भाई इस कंपनी में मजदूर जो काम करते हैं असल में उन्हें तनख्वाह में मौत मिलती है, और वहां के मजदूरों ने हमें शिकायत की। उन्होंने बताया कि यहां के मजदूरों को अक्सर सिलिकोसिस बीमारी हो जाता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि 3 से 6 महीने में कई मजदूर मर जाते हैं। मालिक जब तब जिसको तिसको पीट देते हैं। मजदूरों के लिए वहां पर सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब हमें इस तरह की खबरें मिली तो हम वहां धरातल पर पहुंचे, और जो कुछ हमें नजर आया वो सब चीजें आज हम दिखाएंगे आपको, और वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरायकेला में एक तालिबानी फैक्ट्री काम करती है, और ये सब कुछ होगा डंके की चोट पर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर में है। वैसे तो यहां 2500 से भी अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जहां लाखों मजदूर रोजगार पाते हैं। इनमें से ही एक औद्योगिक सेक्टर है चंदुका मिनरल्स। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित चंदुका मिनरल्स के मजदूरों के दर्द को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचिए, एक पत्थर की फैक्ट्री जहां मजदूर बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं। इस फैक्ट्री में मजदूरों के पैर में सुरक्षित मानकों वाले जूते, हाथ में दस्ताने, माथे पर हेलमेट और नाक पर मास्क रहना चाहिए, पर यहां ऐसा कुछ नजर नहीं है। हम इस कंपनी मालिक के पास भी पहुंचे कि हुजूर, आपकी कंपनी में मजदूरों की जिंदगी तो जहन्नुम से भी बिल्कुल भारी है। बेचारे मजदूर मजबूर हैं कि उन्हें रोजी रोटी के लिए आपके यहां काम करना ही पड़ेगा, पर कभी आप उन्हें पीट देते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। तो कंपनी के मालिक कहते हैं कि वो तो किसी से नहीं डरते। आपको हम दिखाते हैं कि सरायकेला के इस तालिबानी फैक्ट्री में चलता क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। सरायकेला की एक फैक्ट्री जहां सैलरी में मिलती है मौत। यह फैक्ट्री है मजदूरों की कब्रगाह। चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के बाहर लगा ये बोर्ड तस्दीक कर रहा है कि ये तस्वीरें सरायकेला के चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स की हैं। क्या आपको किसी भी तस्वीर में मजदूरों के पैर में सेफ्टी बूट्स नजर आ रहे हैं? क्या आपको किसी भी मजदूर के सिर पर हेलमेट नजर आ रहा है? क्या आपको किसी भी मजदूर के नाक पर मास्क नजर आ रहा है? चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स नाम की इस कंपनी में पत्थरों का काम होता है। न्यूज 11 भारत को यहीं के कुछ मजदूरों की तरफ से अनाम कॉल्स आए। फोन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। मसलन कंपनी में मजदूरों की सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। कंपनी के मजदूरों के साथ मारपीट होती है। यहां काम करने वाले मजदूर 3 से 6 महीने में सिलिकोसिस से मर जाते हैं। यहां काम करने वाले मजदूर सांस के रूप में मौत लेते हैं। 3 से 6 महीने के अंदर यहां काम करने वाले मजदूरों के फेफड़े गल जाते हैं। सच जानने के लिए न्यूज 11 भारत चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के अंदर पहुंचा। वहां मजदूरों से बातचीत में क्या सामने आया आप खुद सुनिए। यहाँ चंदुका में काम करते हैं। यहाँ फैसिलिटी क्या क्या मिलती है आपको? जूता मिलता है? जूता 3 महीने से तो अभी काम कर रहे हैं, ऐसा जूता अभी नहीं मिला। सेफ्टी के लिए क्या क्या मिलता है? सेफ्टी के लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है। जूता तुमको नहीं मिलता है? थोड़ा मास्क हटाना, थोड़ा सा। जूता नहीं मिलता है? नहीं। कभी नहीं मिला है? कभी नहीं मिलता है?
कब से आ रहे हैं काम करने? ये 1 साल हो तो अभी जूता नहीं मिला कंपनी से? हैं? नहीं। कंपनी से है ठेकेदारी से है? कंपनी रखा ना तुमको? हैं? कितना मिलता है पेमेंट? 320। 320? हाँ, कितना घंटा का? 12 घंटे। 12 घंटा का? 320। 320? ये जूता कौन दिया है तुमको? ये जो प्लास्टिक का जूता है? हाँ, डॉक्टर थे इसलिए। कहाँ से खरीदा, बाजार से? हाँ, हैं? कितना में खरीदा? 200। 200 में? क्या नाम है तेरा? सुरेश। हैं? सुरेश। कब से काम कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल? हैं? हाँ, परमानेंट है कि ठेका में है? ठीक है। कौन ठेकेदार का नाम क्या है तेरा? सुभाष। धर्मराज वर्मा। तो जूता क्यों नहीं पहने? पैर थोड़ा जला इसलिए नहीं किया। वो पैर जल गया? अच्छा, आपका ही पैर जल गया है? देखिए सर, कहना क्या है? कहाँ जला है? कहाँ सर, पैर कहाँ जला आपका? अरे यहाँ पे थोड़ा जल गया, वो सीधे क्या बार कहाँ पैर तो कहीं जला नहीं है आपका? कहीं तो पैर जला नहीं है आपका। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? क्या नहीं पहन रहे जूता? अरे जला है सर, इसलिए। मजदूरों के बातचीत में और भी कई ऐसी बातें सामने आई जो गड़बड़ी की तरफ इशारा करती है, लेकिन खबरों का तकाजा कहता है कि हमें कंपनी का भी पक्ष जानना चाहिए। तो हम इस कंपनी के मालिक संगम अग्रवाल के पास पहुंचे ताकि हम उनका भी पक्ष जान सकें। जब हम संगम अग्रवाल के पास पहुंचे, उस वक्त दौलत और ताकत के नशे में चूर संगम अग्रवाल किसी के साथ फोन पर थे। चलिए, बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो। चलिए, अब आपसे पार्टी नहीं, पार्टी बढ़िया पार्टी देंगे आपसे तो हम। और भैया 42 में जो है ना, वो फ्लैट के लिए जो है बात किए थे। हाँ 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 जी जी भैया। हाँ हाँ, तो भैया मुझे तो मिलवा दीजिए ना एक तो छोटा भाई को। हाँ 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 हाँ। नहीं, इसी में नहीं भैया, आप ही ना राजीव अंकल बोले थे एक बार कि भाई तुम यहाँ बिल्डिंग, यहाँ फ्लैट में लेगा तो बेटा संबंध 20 करोड़ का आएगा। हाँ 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 जी जी जी, उसी में रहना भैया। हाँ भैया, हाँ जी जी भैया, इसमें ऐसा ना कच्चा का रुपया जो है जिसमें मैक्सिमम हमको देना है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सोचिए कितना मगरूर है ये आदमी जो फोन पर 20 करोड़ रुपए कच्चे में देने की बात कर रहा था। खैर, एक के बाद एक उन तमाम सवालों को हमने संगम अग्रवाल के सामने रखा तो जवाब से पहले संगम अग्रवाल ने सीधे अपनी कंपनी के जीएम को फोन लगाया और फोन पर बात नहीं की, सीधे गाली गलौज करने लगे। तो उनका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भेजे आपको हम, जो प्रेस वाले। अरे सुनो ना यार वर्मा, तुम है खत्म आदमी, समझ गया? तुमको कुछ समझ में आता नहीं है, में रहते हो खाली। यहाँ प्रेस वाले सामने में बैठे हुए मेरा, और तुम हमको बोल रहा है कि नहीं ये चीज नहीं हुआ, तो क्या चीज हुआ बे? क्या हुआ? लो बात करो उनसे, हम ही तुमको बात कराते हैं। एक बार बात कर लो तुम। एक मिनट, नहीं भैया, एक मिनट, इससे नहीं, आपसे मिलने आया हूँ सर। नहीं, मैं आपसे आदमी एकदम बर्मा, समझ गया? आपके प्लांट के लोगों से जो बात करनी थी वो बात कर ली है। और प्लांट में जाके आदमी से बात किए हैं, सब चीज किए हैं, तो प्लांट में हाँ क्या बोल रहा है तुमको?
अब आप समझ सकते हैं, जब कंपनी के जीएम के साथ गाली गलौज हो रही है तो कंपनी के मजदूरों के साथ क्या होता होगा। खैर, कैमरे पर संगम अग्रवाल ने आरोपों से इनकार भी नहीं किया और माना कि हाँ, उन्हें ये आरोप कबूल है। ठीक है, इस चीज़ को आप बोल रहे हैं, इस चीज़ में मैं अपनी कमी मानता हूँ, इस पे आगे ध्यान दूंगा। मैं एक्चुअल में मैं प्लांट भी महीना में 1 बार 2 बार जाता हूँ, ज़्यादा नहीं जाता हूँ, पर इस चीज़ के लिए आपने बोला तो मैं इस पर ध्यान दूंगा, एकदम 100% ध्यान दूंगा। क्या बोलूँगा सर, आप मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। जब आप गए हैं, प्लांट देखे हैं, तो आप तो बेहतर जान रहे हैं, फिर उसके बाद मैं और क्या बोलूं। इतना तय है कि संगम अग्रवाल की सिस्टम में पैठ बहुत जबरदस्त है। संगम अग्रवाल ने साफ साफ कहा कि उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। खैर, इसी सवाल के साथ हम सरायकेला डीसी के पास भी पहुंचे और उन्होंने भी मामले में जांच का आश्वासन दिया। तो क्या मौत के इस प्लांट पर कार्रवाई होगी? क्या मजदूरों की जान से खिलवाड़ बंद होगा? क्या प्रशासन सिद्ध करेगा कि संगम अग्रवाल कानून से ऊपर नहीं है? चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स में मौत का ये खेल रुकेगा? ये यदि आप जो बोल रहे हैं, अगर ये कुछ हद तक भी यदि सही हैं तो ज़रूर ये बहुत काफ़ी गंभीर विषय है। और जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ लेबर का जो हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता है और उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, तो कई सारे कानून के नियम लेबर के वेलफेयर के लिए बनाया हुआ है। यदि उसको किसी भी कंपनी तोड़ते हैं तो उसको काफ़ी गंभीरता से सरकार लेगी। सरकार भी गरीबों के प्रति काफ़ी गंभीर हैं, उन लोगों की समस्याओं को दूर करना प्रशासन का भी प्राथमिकता है। तो आपके द्वारा जो संज्ञान में जो लाया गया बात को मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इस तरह का यदि कोई समस्या हो रहा है जिला में तो आप प्रशासन के सामने लाए हैं, इसको गंभीरता से लेते हुए एक 5 सदस्यीय कमेटी जिला प्रशासन बनाएगी, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित माइनिंग पदाधिकारी और लेबर इंस्पेक्टर भी रहेंगे और एक डॉक्टर भी रहेंगे, ताकि किस तरह का कंडीशंस में वहाँ काम हो रहा है, यदि लेबर का हेल्थ में अगर कोई समस्या है तो क्या उसके वर्क रिलेटेड हैं। सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर के ये बात है, देखिए डीसी साहब, कि भाई आश्वासन मत दीजिए, हमें थैंक यू भी मत बोलिए, आप कार्रवाई कीजिए। देखिए, आप लेट हो गए तो उसके बाद जो रायता फैल गया है ना, इस रायता का जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई रायता फैल गया है? हम चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स के अंदर जाकर के तस्वीरें कैद करके आ गए। अब हुआ कुछ यूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने लगी। हमारी इस खबर की कवरेज से चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स के मालिक कुछ इस कदर नाराज हुए, कुछ इतने नाराज हुए कि भाई उन्होंने अपने एक मजदूर ने 3 मजदूरों की पिटाई कर दी। और पिटाई ऐसी की, ऐसी पिटाई की कि आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या कोई किसी को ऐसे पीटता? अब इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वो मजदूर है जिसकी पिटाई हुई है, और जो शख्स आपको दिख रहा है ये टीएमएच अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर ये शख्स पहुंचा था। ये संगम अग्रवाल के रिलेटिव है, ये पहुंचे थे टीएमएच अस्पताल की इस मामले को मैनेज कर लो। अब तुम देख लो कि कैसे मैनेज करोगे। यानी संगम अग्रवाल के ये रिलेटिव है जो कि टीएमएच अस्पताल पहुंचे हैं और टीएमएच अस्पताल पहुंच करके ये मजदूरों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सरायकेला की तालिबानी फैक्ट्री, मालिक हड्डी तोड़ देता है। चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स एक कंपनी, कंपनी के मालिक हैं संगम अग्रवाल। हम कुछ कहें उससे पहले आपका चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स के इस मजदूर को सुनना जरूरी है। 7 बजे और हम लोग वहाँ बैठने का कुछ शेड नहीं था, तो हम लोग छुपे हुए थे बारिश के कारण एक त्रिपाल के नीचे। तभी तक गाड़ी आया, हम कंपनी के मालिक अभी तक देखे नहीं थे। कंपनी के मालिक अंदर आए, हम लोग गए कि कौन है, पूछने लगे तो बोले कि हमको पहचानता है। हम लोग नहीं सर, गेट क्यों खुला है? तो काम चल रहा था इस वजह से गेट खुला था। बोला तो हम बोले सर काम चल रहा है और बारिश हो रहा है इसलिए गेट खुला हुआ है। तो
से तुम बहस बहसी करता है, तुम पहचानता है हमको। फिर उसका ड्राइवर राजू है, राजू को बुला करके मिस्टर संगम अग्रवाल ने बुरी तरह हमको पिटाई किया। सर में चोट है, कमर में चोट है और ये चुतर में चोट है, हाथ में। हमने रात में ही आया यहाँ आदितपुर थाना में FIR किया। इसके बाद इंजरी रिपोर्ट कटवा करके गम्हरिया गया। गम्हरिया से अभी दर्द बर्दाश्त नहीं हो तो फिर अपने साथी सहयोगी के साथ हम फिर यहाँ हम लोग आए हैं, गेट में धरना करेंगे और इसको बहुत आगे तक हम ले जाएंगे सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार पंडित हुआ। हम ड्रॉप सिक्योरिटी में वहीं काम करते हैं। क्या किस कंपनी का मामला है? हम गजानन मिनरल स्पेशल में हम काम करते हैं। वही एक और नया साइट बन रही है, नया प्रोजेक्ट, उसी में हम और हमारे साथ शुक्ला जी 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जिन्होंने हमको बहुत बेरहमी से मारा है। वो आपके सहयोगी भी मिलके? नहीं, सहयोगी तो हमारा हेल्प कर रहे थे, छोड़ दिए, उनको भी गाली गलौज किया। मैं बड़ी परिस्थिति में हूँ कि मेरा बच्चा दोनों अभी भी हॉस्पिटल में है, मैं इसमें और डिप्रेशन में हूँ और मेरे साथ इस तरह का ये हालात हुआ है। इस मजदूर की पिटाई संगम अग्रवाल ने की। संगम अग्रवाल इस बात पर गुस्सा थे कि न्यूज़ 11 भारत ने कंपनी के अंदर की तस्वीर कैसे देखी। संगम अग्रवाल तो बहुत पहले ही कह चुके थे कि वो किसी से नहीं डरते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस कदर निरंकुश है वो। और उनकी गुंडागर्दी, कंपनी के अंदर का उनका तालिबानी शासन, सब कुछ वहाँ के लोग खुद बयां कर रहे हैं। जैसे भी काम कर रहा था प्लांट में, तो फिर वो जैसे भी निकला खाना खाने के लिए, बोला कि हम लंच करके आ रहे हैं, खाना खा के आ रहे हैं। तो हम लोग बोले ठीक है। हम लोग पानी में भींगे हुए थे, हम लोग अपना शर्ट उतार के थोड़ा तिरपाल बना रहे थे अपने बैठने के लिए। तब तक जैसे भी निकला, थोड़ा देर मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, वो आ गया। आके बोल गेट सर अभी जैसे भी निकला है। तब तक वहाँ से आ गए हमारे पंडित जी, ये बोले कि जैसे भी अभी तो निकला है। लड़ाता है, आप पकड़ के चलो इसको, तुरंत पकड़ के ले गए। कहाँ ले गया? दूसरे प्लांट में। दूसरे प्लांट में वहाँ गेट बंद कर दिया, गेट बंद करके और ड्राइवर के साथ और दोनों मिल करके हम राजू सिंह ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का नाम। आप लोग एजेंसी से है ना? तो आप अपने इसका शिकायत एजेंसी को किए? एजेंसी को किए हैं। एजेंसी के द्वारा हम लोग को सहयोग किया जा रहा है। किस? क्या ये कंपनी तालिबानी नहीं है? मजदूर को कीड़ा मकोड़ा समझने वाली इस कंपनी पर कार्रवाई होगी? क्या यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या मजदूरों को इंसाफ मिलेगा? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। अब बताइए, कंपनी के मालिक इंसान है या यमराज है? पीट पीट के हड्डी तोड़ दी है। ये कोई इंसान कर सकता है सिर्फ इस गुस्से में कि भाई न्यूज़ 11 भारत जो है वो अंदर कैसे घुसा और गेट खुला कैसे रह गया। गेट खुला रहने की ये सजा, अगर हड्डी टूट जानी है, सर फूट जाना है, हाथ टूट जाना है, तो इसे आप तालिबानी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सरायकेला चलता हूं, उसी जगह पर जहां सुनील मौजूद है, उनके साथ शायद कुछ लोग भी मौजूद हैं। सुनील, आप देखिए कि इस आदमी का दखल कितना है। हमने पहली रिपोर्ट दिखाई कि सरायकेला में इस कंपनी में, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के इस कंपनी के अंदर क्या चलता है। भाई ये हमारा काम है दिखाना, हमने दिखाया। मालिक साहब ने कहा कि ठीक है, हो सकता है, हम मानते हैं कि गलती हो गई। हमने भी कहा चलिए ठीक है, हो सकता है ये सुधार लेंगे गलती। डीसी साहब बोले कि नहीं ठीक है, कार्रवाई हम करेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। उसके बाद डीसी साहब जाके सूत गए आराम से। एसएसपी साहब, वहाँ के सरायकेला के एसपी साहब को कुछ पता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं। मजदूर की मार करके पूरा पीछे एकदम कमर लाल कर दी है, यूं है कि हाथ वो उठा नहीं सकता है, सर फोड़ दिया है। मालिक के अंदर गुस्सा इस बात का था कि सुनील इस कंपनी के अंदर घुसे कैसे। संदेश सुनील के लिए है कि सुनील आप संभल करके रहिए, वरना अगला नंबर फिर आपका लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रहा है कि उनको डर नहीं है किसी से। सुनील, आपके साथ बहुत मजदूर भी हैं, उनसे बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। क्या अभी भी उनको डर लग रहा है? चूंकि मामले को तो मैनेज करने की कोशिश हो ही रही है। जी, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो संगम अग्रवाल हैं, ये कंपनी के मालिक अपने आप को समझते कम हैं और यहाँ के गुंडा बहुत बड़ा अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। अपने से बड़े गुंडा और किसी को समझते ही नहीं है। आपको हम बता दें कि जिस मजदूर की इन्होंने पिटाई की है, जिस गार्ड की इन्होंने पिटाई की है, महज उनके अंदर गुस्सा यही था कि वो मजदूर गेट क्यों खोल दिया
और तुम किसी को अंदर आने कैसे दे दिया। लेकिन हम आपको बता दें, उस गार्ड ने यहाँ के मैनेजमेंट से पूर्ण रूप से जानकारी ले ली थी कि भैया हम इनको जाने दें अथवा न जाने दें। कंपनी के बारे में हम लोग को जानना था। हम लोगों ने जैसे उसमें प्रवेश किया, कंपनी के गार्ड नाक फैलाए हम लोग के पीछे खड़े थे, फन फैलाए पीछे खड़े थे। ऐसा कोई बात नहीं था कि हम लोग को छोड़ दिए थे, लेकिन वो हमारी अपनी काबिलियत कहिए या फिर जो हम लोग की अपनी जिंदगी है एक पत्रकारों की, उसके तहत हम लोगों ने मजदूरों का हाल जानना चाहा कि क्या हाल है। और जो हाल बयां किए वहां के मजदूर, ये सर से जो पानी हट जाना कहते हैं उससे कम नहीं था। क्योंकि मजदूरों ने कहा कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं और हमें ना तो माथे का हेलमेट दिया जाता है, ना पैर के लिए जूता दिया जाता है, और ना ही हमें यहाँ कोई फैसिलिटी दी जाती है। और बतौर अगर हम 3 साल यहाँ काम करें तो हम मर जाएंगे, और हमें यहाँ से जाने भी नहीं दिया जाता है। अगर कोई मजदूर यहाँ जाने का नाम ले तो उससे इतनी मार मारी जाएगी कि वो आधा यही मर जाएगा, आधा काम छोड़ने के बाद मर जाएगा। या अगर यूं कहे कि यहाँ तालिबानी शासन चलता है संगम अग्रवाल का। अगर संगम अग्रवाल चाहे तो मजदूर यहाँ काम करेगा, अगर संगम अग्रवाल चाहे तो मजदूर यहाँ काम नहीं करेगा। अगर संगम अग्रवाल चाहे तो वो अपनी जिंदगी जी सकता है मजदूर, अगर संगम अग्रवाल चाहे तो वो मजदूर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है। ऐसा होता है इस कंपनी में जो सामने आप देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संगम अग्रवाल ने आज पत्रकारों को भी कहा है कि अगर हमारे सामने कोई पत्रकार आ जाए तो मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा उसको, और सामने इस लाइसेंसी पिस्टल से मैं उसे गोली मार दूंगा। ये संगम अग्रवाल का कथन है। और हमको बता दें कि उसके जो मजदूर हैं उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि संगम अग्रवाल ने कहा अगर मैं होता उस दिन कंपनी में तो मैं दौड़ा कर पत्रकार को गोली मार देता। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं उस कंपनी के सामने खड़ा हूं और सारे कंपनी के स्टाफ देख रहे हैं और उनके छाती पर चढ़ के मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। ये मैं उन संगम अग्रवाल को दिखाना चाहता हूं कि जहां भी गरीबों पर जुल्म होगी, ये न्यूज 11 का कैमरा उनके सामने चमकेगा और न्यूज 11 हमेशा उन गरीब मजलूमों के लिए आवाज उठाता रहेगा। आज हमारे साथ है मजदूरों के नेता राजीव पांडे जी। इनसे जानते हैं जी, जिस तरह से मजदूरों के साथ आज जो अत्याचार हुआ है संगम अग्रवाल चंदुका मिनरल्स कंपनी के मालिक के द्वारा, महज इसलिए कि गेट खोलकर पत्रकारों को अंदर घुसाया गया और उसके बदले उसे अपनी कमर और हाथ को तोड़वानी पड़ी। क्या कहेंगे आप? चंदुका मिनरल्स के जो प्रोप्राइटर हैं संगम अग्रवाल, उनका व्यवहार जो है मजदूरों के प्रति अमानवीय रहता है सदैव। जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि आदित्यपुर क्षेत्र में ये जो कंपनी, इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिनिमम वेज नहीं देती, ईयरली बोनस के नाम पे महज 2-4 हज़ार रुपये दे देती हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशंस के नाम पर हेलमेट चश्मा भी उपलब्ध नहीं कराती, जो कंपनी का दायित्व है। और संगम अग्रवाल भी उसी प्रकार नियोजकों का हिस्सा है जो मजदूरों पर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं तथा मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे मजदूरों के लिए? इनकी क्रियाकलापों का मैं निंदा करता हूं तथा उनको चेतावनी देता हूं कि यदि अपने इस कुकृत रवैये से बाज नहीं आते हैं तो इनके खिलाफ हम लोग चक्का जाम करने का अग्रतर कार्रवाई करेंगे। आपको बताते हैं कि मरीज के कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हो गए हैं और यहाँ कुछ स्थानीय मजदूर के नेता भी मौजूद है यहाँ पे, उनका भी कुछ यहाँ पे आगमन हुआ है। क्योंकि जिस मजदूर की पिटाई हुई थी, इन लोगों ने इस कंपनी मैनेजमेंट से ही बात करने का प्रयास किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि ये लोग सामने आए और बताएं कि क्या है और उस मजदूर की स्थिति अभी कैसे। आपको बता दें कुछ देर पहले हमारी लाइव में भी कुछ देरी हुई है, आपको बता दें सामने आने में जिस तरह से अभी हमारी देरी हुई है, अभी तुरंत मजदूर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ के जो परिजन थे लाइव छोड़ के दौड़े दौड़े पहले अस्पताल लेकर। हमने बोला भाई पहले लाइव छोड़िए, पहले आप उस मरीज को देखिए जो मरने के कगार पे आ गया, दर्द से इतनी करा रहा है, इतना तड़प रहा है वो मरीज कि आज वो जीने और मरने के एक ऐसे कगार पे खड़ा है जहां एक ऐसे जल्लाद कंपनी के मालिक संगम अग्रवाल के द्वारा पिटाई की गई है। और ऐसा ही नहीं, ऐसे कई कारनामे यहाँ के संगम अग्रवाल कर चुके हैं। एक यहाँ पे एक मजदूर की आंख भी फोड़ी जा चुकी है, एक और मजदूर की पैर भी तोड़ी जा चुकी है। ऐसे न जाने कितने कारनामे हैं, अगर हम गिनाए तो शायद बहुत घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ परिजन यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं। सर, परिजन नहीं है,
वो हमारा कार्यकर्ता है जी। तो क्या है सर, आपके गार्ड थे वो? आपके गार्ड थे वो? और इस कंपनी में काम करता था, गार्ड है और हिंदू पीठ का वो कार्यकर्ता है। उस नाते हम यहाँ आए हैं। और रात में उसकी पिटाई जो है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं संगम अग्रवाल, उनके द्वारा की गई है। बहुत मामूली सी बात पे वो गेट खुला हुआ था। इसलिए खुला हुआ गेट था कि उस समय जो है गाड़ियां आ जा रही थी, बड़ी गाड़ियां जो है वो आ जा रही थी। इसके बारिश हो रही थी, इसलिए गेट खोल के वो लोग 2 गार्ड जो है किनारे में खड़ा था। उसी समय संगम अग्रवाल की गाड़ी आती है और इन लोगों के साथ गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये लोग बोलता है कि गाड़ी जो है, गेट इसलिए खोला गया है कि गाड़ियों का आना जाना भी चल रहा है। और संगम अग्रवाल उसी समय गाड़ी से उतरते हैं और इसको पीटना शुरू करते हैं। उसके बाद पीटने के बाद वो सीधे उसको अपने गाड़ी में बैठाते हैं और कहीं एक फैक्ट्री है उनका जहाँ काम चल रहा है, वहाँ ले जाके उसको बुरी तरह पीटते हैं। एक प्रकार से उसको बंधक बना दिया जाता है। ऐसा हमेशा होता है गार्डों के साथ? देखिए यहाँ पे जो हमेशा मजदूरों के साथ, जो अभी हम जब ये घटना घटा और सुबह से जब हम लोग इस पर बात करना शुरू किए लोगों से, तो मजदूरों के साथ यहाँ अक्सर संगम अग्रवाल जो हैं ज्यादती करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। शहर के कुछ बड़े नेताओं का संरक्षक प्राप्त है उनको। उन्होंने खुले कहा कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको बता दें इसमें काफी सच्चाई। मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संगम अग्रवाल का ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इस फैक्ट्री में तालाबंदी का काम हम लोग करेंगे। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द सीनियर एसपी से मिलना हो या डीआईजी साहब से मिलना हो, हम लोग मिलेंगे और संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी करा के रहेंगे। आपको एक बात मैं और बता दूं, बीच में जब हम लोग यहाँ पे आए थे, सुनील, इस बातचीत को भी आगे हम जारी रखेंगे। अभी हम जारी रखेंगे और अभी हमारे साथ अजय लाल भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। देखिए एक छोटे से ब्रेक का चूंकि वक्त हो रहा है, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं और आपको हम ये तालिबानी फैक्ट्री की हकीकत बताते हैं, ये हकीकत जो आपको डरा देगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं जाइएगा मत। तो जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यह तालिबानी फैक्ट्री है। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यहां पर मजदूरों के साथ अत्याचार होता है। सुनील के साथ जो लोग मौजूद हैं वो गवाह हैं। टीएमएच अस्पताल में जो मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है वो गवाह है कि भाई ये फैक्ट्री तालिबानी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय जी, इतना कुछ सुनने के बाद खून खौलने लगता है और रूह कांपने लगती है। खून इसलिए खौलने लगता है कि क्या सच में हम लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं? क्या लोकतंत्र की जिसकी हम बात करते हैं वो लोकतंत्र चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स के गेट पर आकर के और खत्म हो जाता है? और खून इसलिए खौलने लगता है, रूह इसलिए कांपने लगती है कि डर लगने लगता है कि भाई मजदूरों का क्या होगा। जब डीसी को पता है, तमाम लोगों को पता है, इसके बावजूद अगर मालिक पीट रहे हैं मजदूरों को, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है इस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत है। अजय, देखिए अभिषेक, इस मामले में जिस व्यक्ति का खून खौलना चाहिए, अफसोस उस व्यक्ति का खून नहीं खौल रहा है। जिस व्यक्ति के सीने में उबाल आना चाहिए ऐसी खबरों के बाद से, वो व्यक्ति शांत बैठा है। मैं बात कर रहा हूं सरायकेला खरसावा के एसपी और डीसी की। पूरी कहानी हो गई, इतनी राम कथा हमने सुनाई कि कैसे एक व्यक्ति नोट के बल पे, रुपयों के बल पर कहता है कि हमसे बलशाली इस जिले में कोई नहीं है। कायदे से इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरायकेला खरसावा के एसपी को चाहिए था कि वो संज्ञान लेते। पिछले 1 घंटे से न्यूज 11 चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ऐसे मजदूरों पर जुल्म हुआ है जो कि रोटी नमक की चिंता में पूरे दिन रात व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब तक जिस व्यक्ति का मैं कह रहा हूं बार बार कि जिले के डीसी और जिले के एसपी का खून खौलना चाहिए था, लेकिन अफसोस उनका खून नहीं खौल रहा है। और लिहाजा ऐसे ही व्यक्तियों के बल पर संगम अग्रवाल जैसा व्यक्ति ये हिमाकत करता है कि मजदूरों को धमकी देकर पिटता है। पत्रकारों के बारे में ये कहता है कि यदि कोई पत्रकार उनके सामने आ जाए तो वो दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। यानी कि आपको कुछ दिन पहले की घटना याद होगी अभिषेक, कि जमशेदपुर के एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था
प्रशासन को चुनौती दी थी, सरकार को चुनौती दी थी और बाद में उस डॉक्टर को जेल जाना पड़ा। मुझे लगता है कि संगम अग्रवाल उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आपके माध्यम से अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि न्यूज 11 की खबर पर सूबे के श्रम मंत्री जो कि कौशल विकास मंत्री भी हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने संज्ञान लिया है और आईएएस अधिकारी श्रम आयुक्त ए मिथु कुमार को कहा है कि आप सरायकेला एक टीम भेजें और 48 घंटे के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपें कि उस फैक्ट्री में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उनका ईएसआई है कि नहीं, उनका पीएफ कटता है कि नहीं, साप्ताहिक छुट्टी मिलती है कि नहीं, 8 घंटे से ज्यादा उन्हें काम तो नहीं लिया जाता। ये तमाम चीजें हैं। कल जन्माष्टमी है। मुझे लगता है कि मंगलवार को जैसे ही राज्य सचिवालय खुलेगा, ए मुथु कुमार सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनको सत्यानंद भोक्ता सूबे के श्रम मंत्री ने कहा है कि आप अपनी एक टीम भेजकर पूरी फैक्ट्री की जांच कराएं और जरूरत पड़े तो फैक्ट्री को जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल सील भी करें। तो संगम अग्रवाल यदि वो चाहते हैं कि उनकी आवाज हो सकता है कि रांची तक नहीं पहुंच रही, तो न्यूज 11 के स्क्रीन को ये बता रहा है कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच गई है, उनकी धमक अब खत्म होने वाली है। सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अब से थोड़ी देर पहले फोन करके इस संवाददाता को बताया कि न्यूज 11 की खबर पर हमने संज्ञान लिया है और मंगलवार को एक टीम जाएगी सरायकेला और वो जो चंदुका मिनरल्स है कि वहां पे इंसानों को गलाया जाता है, भगवान जाने क्या कुछ जांच रिपोर्ट में सामने आती है। लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि जैसे ही मंगलवार को राज्य सचिवालय खुलेंगे, एक विशेष टीम रांची से सरायकेला जाएगा और चंदुका मिनरल जो फैक्ट्री है उनकी पूरी जांच करेगा और पूरा बयान लेगा मजदूरों का कि किस परिस्थिति में एक फैक्ट्री का मालिक मजदूरों को पीटता है, उनकी हड्डियां तोड़ता है। तो मुझे लगता है कि संगम अग्रवाल अब जेल की रास्ते पर जा रहे हैं। अजय जी, आप सोचिए कि यह आदमी कितना निरंकुश है और ताकत के नशे में किस हद तक चूर है कि न्यूज 11 भारत जब इस फैक्ट्री पे पहुंचा था तो तमाम खबरें हमने कवर की, हमने देखा, मजदूरों से बातचीत की। इसके बाद जब हम संगम अग्रवाल से मिलने पहुंचे, चूंकि देखिए खबरों का तकाजा कहता है कि हमें हर पक्ष जानना है, तो हम संगम अग्रवाल के पास पहुंचे कि सर आपकी फैक्ट्री में देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है। अब आप सोचिए कि उस आदमी से हमारा तारुफ कैसे हुआ कि न्यूज 11 भारत की टीम जब अंदर गई तब वो फोन पर किसी शख्स से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए ये फ्लैट तो मुझे 20 करोड़ में चाहिए और 20 करोड़ रुपए में कच्चे में दूंगा। आप बताइए 20 करोड़ रुपए कच्चे में कौन देता है? अजय जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए मुझे कि मेरी सीमित बुद्धि कहती है कि भाई एक पत्थर चोर, एक तालिबानी, एक मगरूर, एक इनकम टैक्स चोरी करने वाला शख्स 20 करोड़ रुपए कच्चे में देता है। अजय जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए। देखिए अभिषेक, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो रुपयों की धमक है, जो सिक्कों की खनक होती है, इन्होंने संगम अग्रवाल के दिमाग को पूरी तरह से खराब कर दिया और उन्हें जानकारी नहीं होगी कि आयकर विभाग के अधिकारियों के पास वो फुटेज चली गई है जिसमें वो 20 करोड़ रुपया कच्चा देने की बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति 20 करोड़ रुपया कच्चा देकर फ्लैट खरीदने की बात कहता हो, यानी कि उसने कर की भी चोरी की है, आयकर की चोरी की है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि संगम अग्रवाल के ऐश आराम की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। जिस प्रकार के कारनामे उनके न्यूज 11 के कैमरे में कैद हुई है अभिषेक, मुझे लगता है कि अब उन्हें 14 दिन के बाद जो पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कि अब जेल जाने की वो राह पर है। फैक्ट्री सील होगी, उसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों की नजर है और पूरा जो उनका रिटर्न है पिछले 5 सालों का कि वो कितना आयकर देते हैं, कितना पैसों की चोरी करते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ बातें आ रही हो और मैं उसे कैमरे के सामने बोल रहा हूं। बजाबता न्यूज 11 के कैमरे में ये चीजें रिकॉर्ड है कि 20 करोड़ रुपया में कच्चा देने को तैयार हूं। यानी कच्चा का मतलब होता है काला धन, और जो व्यक्ति काला धन रखता है, आप समझ सकते हैं कि भारत की सरकार इस वक्त इनकम टैक्स चोरों के साथ क्या कुछ सलूक कर रही है। तो ये पूरा का पूरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब रुपयों की धमक आपके सिर चढ़कर बोलने लगती है तो आपका रास्ता जेल की तरफ जाने लगता है। और उसी रौब में आपने मजदूरों को पीटा,
उनकी हड्डियां तोड़ी, उन परिवारों के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये ठीक है विषय कि आप फैक्ट्री चलाते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि न्यूज 11 ने हमारा ध्यान ऐसी कमियों की तरफ आकृष्ट किया है, मैं इन कमियों को दूर कर लूंगा 15 दिन में, 20 दिन में। लेकिन आप जाकर मजदूरों को पिटाई इसलिए कर देते हैं कि न्यूज 11 की टीम आखिर फैक्ट्री में घुसी क्यों? मतलब साफ है कि आपकी नीयत खराब चल रही है, और नीयत आज ही खराब नहीं हुई है, बल्कि पिछले कई सालों से आप अवैध तरीके से फैक्ट्री चला रहे हैं, कर की चोरी कर रहे हैं, भारत सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और राज्य के युवा मुख्यमंत्री जो कि मजदूरों के हितों में लगातार परेशान रहते हैं, हेमंत सोरेन जो युवा मुख्यमंत्री है, उनको भी आप धोखा दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार को आप धोखे में रख रहे हैं। लिहाजा मंत्री सत्यनारायण भोक्ता ने कहा है कि टीम जाएगी और एक एक परत की जांच करेगी कि कैसे चीजें हो रही है। सरायकेला खरसावां के जिले के डीसी और एसपी के पास अभी भी वक्त। उससे बड़ी अपडेट मैं दे देता हूं, उससे बड़ी अपडेट मैं दे देता हूं कि संगम अग्रवाल हो सकता है, मुझे यकीन है कि संगम अग्रवाल टीवी देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि सरायकेला का प्रशासन भी टीवी देख रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने की, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। सरकार की तो टीम जाएगी ही, न्यूज 11 भारत की टीम वहां पर मौजूद है। पल पल के जो घटनाक्रम है ना, वो न्यूज 11 भारत अपने कैमरे में कैद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये भी बता दूं कि न्यूज 11 भारत की रांची से भी टीम वहां पहुंची हुई है। और एक और बात है, शायद संगम जी भूल गए हैं, मैं बता देता हूं। उन्हें लग रहा होगा कि हम यहां चीखेंगे, चिल्लाएंगे और उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे। संगम जी, एक बात मैं बता दूं, देखिए ये न्यूज 11 भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे सहयोगी सुनील देखिए वहां पर मौजूद हैं, और उनके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। सुनील, आपके आसपास जितने लोग हैं सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा इस बात का है कि गरीब को क्यों मारा, गरीब पर अत्याचार क्यों। वहां पर काम करने वाला आदमी शौक से काम नहीं करता, बहुत मजबूर होकर के काम करता। आप सोचिए कि कितना मजबूर होगा वो आदमी जो मौत को गले लगा करके और वहां पर काम कर रहा है। और मैं तो सुनील कहता हूं, जिस बात का मैं अब तक जिक्र नहीं कर रहा था, सुनील आप भी कहते हैं संगम अग्रवाल से मिलने के लिए, सुनील आप भी कहते हैं संगम अग्रवाल से मिलने के लिए, आपके सामने उन्होंने अपने जीएम को फोन किया और उसे मां बहन की गाली देने लगे। आप सोच सकते हैं कि आदमी कंपनी चलाता है या गुंडागर्दी करता है। सुनील, आपके साथ मौजूद लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं वो? जी बिल्कुल, ये जरूर कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हमारी यहाँ कैमरा जब से लगी है, मैं आपको बता दूं कि उनके एक जो ऑफिस थे, अभी अभी सूचना मिली एक अंदर से, जो भी कंप्यूटर रूम थे और जो भी उनकी फाइलें थी वो एक गुप्त जगह पे रखी जा रही है। और जो एक उस कंपनी के ही जहाँ पे उनका स्टॉक रखा जाता है, जहाँ पे वो पत्थर की पिसाई करते हैं, उस पिसाई करने के बाद जहाँ वो बोरा रखते हैं, उस जगह पे वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये उनको ताजुब होंगे कि ये बात कहाँ से मालूम चल गई है, लेकिन ये उतनी सच है और 100% सच है कि वो अभी उनका डर का आलम क्या है उनको खुद समझ में आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये संगम अग्रवाल अपने आप को बड़े बड़े राजनीतिक दलों से संबंध रखने का जो धौंस दिखाते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इनके लिए आज महज ये कि हम लोग का एक पैगाम था कि उन्हें जान ले कि उनकी पल पल की खबर जो हमारे कैमरे से छुपाना चाहते हैं वो भी हमें मुहैया हो रही है और मिल रही है, जो कभी नहीं बच सकते हैं। फिलहाल जो गार्ड को मारे हैं उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, यहाँ फोन भी आ रहा है। हम बात कर रहे हैं कुछ यहाँ के लोगों से, क्या कहना चाहते हैं जी, बोलिए क्या स्थिति था? परिजन तो नहीं, देखिए जैसा चंदुका मिनरल के द्वारा जो किया गया है, संगम अग्रवाल के द्वारा जो किया गया है, यह घटना काफ़ी निंदनीय है। और मैं आप पत्रकार के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हरकत जो भी किए हैं ये काफ़ी गलत है, क्योंकि जिस तरीका से एक दिया को जलने के लिए एक घी की जरूरत होती है, उसी तरीका से एक कंपनी के लिए एक लेबर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो संगम अग्रवाल के द्वारा जो किया गया है, उनको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जो वो इस तरीका का काम किए हैं वो क्यों किए हैं, किसके बोलने पे किए हैं, किस लिए किए हैं, उसका यह स्पष्टीकरण दे। अन्यथा यूथ इंटक कंपनी के सामने आंदोलन को बाध्य होगी। इसका जवाब दे वो। क्या कहेंगे आप, तो मजदूर नेता है। इनका जो रवैया है मजदूरों के प्रति जो सभी लोग देख रहे हैं, चाहे महसूस किए हैं अब तक,
वह एकदम निंदनीय है। इसका हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि अगर वह इस कुकृत रवैये से बाज नहीं आते तो हम लोग इनका चक्का जाम करेंगे। और ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से, तो मानने को तैयार नहीं। मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि मतलब मीडिया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्लियर उन्होंने कहा है। नहीं, तो इस बार उनको दिख जाएगा कि हम लोग क्या बिगाड़ सकते हैं। और जो पूर्व मंत्री के, मुख्यमंत्री के बल पे जो उछल रहे हैं ना, ये झारखंड सरकार है, जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसमें इनका दाल नहीं गलने वाला। साफ रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि मजदूरों के हित में निर्णय आएगा और मजदूर हित में काम होगा और इनका जो रवैया है इससे बाज आएंगे, अन्यथा इनकी कंपनी पे ताला लगाने का काम हमारा राष्ट्रीय यूथ इंटक द्वारा किया जाएगा। क्या कहेंगे, जिस तरह से मजदूरों की पिटाई हुई है, जिस तरह से मजदूरों को मारे हैं, क्या है आप लोग क्या मैंने सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में? जी, हम लोग बहुत ही छोटा सा ही बात कहेंगे, बहुत बड़ा बात नहीं कहेंगे। एक मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है और वो एक तरह से सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जो है पूरे देश की सेवा करती है और सिक्योरिटी पूरा अपने दिन रात अपने बरसात में, धूप में, कड़ी धूप में, सब तरह समय पे वो अपना समय देते हैं, गेट पे, हर जगह चौराहे पे। और आज उसके साथ इतना घृणा वाला काम किया गया, उसको पकड़ के बांध कर और सीधे अलग जगह ले जाकर गाड़ी में और उसको इस तरह उसको पीटा गया, जो कि बहुत ही घृणा वाला ही बात है। और मैं चाहता हूं कि उस मजदूर को पूर्ण रूप से न्याय मिले। वो बेचारे अभी हॉस्पिटल में हैं, बहुत गंभीर रूप से तड़प रहे हैं। उनके बच्चे के भी कुछ दिन पहले तबियत खराब हुई थी। बिल्कुल, आप सोचिए इस बात को, आप अंदाजा लगाइए कि आदमी कितना निरंकुश है। जयलाल, आप भी इस पर ध्यान दीजिए कि आज से 5 दिन पहले हम पहुंचे थे सरायकेला डीसी के पास। हमने उनको जानकारी दी कि देखिए सर, ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सरायकेला डीसी ने उस समय आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं टीम गठित करता हूं। हमने उन्हें जानकारी दे दी थी कि सर ऐसी ऐसी बात है। हमने उसी समय उनकी बाइट भी ली थी। आज से उसके 5 दिन बाद आप सोचिए कि वो शख्स जो फोन पर अपने जीएम को गाली दे रहा था मां बहन की, आप सोच रहे हैं कि वो शख्स अपने मजदूरों के साथ क्या व्यवहार करता होगा? वो शख्स जिसके यहां पत्थर पहुंचता है, चोरी का पत्थर, 2 नंबर का पत्थर, घाटशिला से और उसके बाद फिर राजनगर से जो पत्थर मंगवाता है, वो कहता है कि मेरे पास सारे पत्थरों के कागज हैं, मैं सारे जितने लोग मेरे पास काम करते हैं उन तमाम लोगों की ESI PF कटते हैं। पर आप सोचिए कि जिस मजदूर को इन्होंने पीटा है, क्या उसका खर्च कंपनी वहन कर रही है? काम के दौरान अगर किसी मजदूर को कुछ हो जाता है तो क्या उसका खर्च कंपनी वहन करती है? आप सोचिए कि ताकत के नशे में कितना मगरूर है अजय ये शख्स। सरकार को, सिस्टम को, हर किसी को अपने सामने बौना समझता है ये अजय। देखिए अभिषेक, इसमें संगम अग्रवाल की कोई गलती नहीं है। जो व्यक्ति कहता हो कि 20 करोड़ रुपया वो कच्चा देने की हिम्मत रखता है, आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि कई लोगों को इन्होंने सरायकेला में मैनेज कर रखा होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट इनका तगड़ा है कि वो धमकी देकर मजदूरों को पीटते हैं। और अफसोस यह कि जिले के डीसी, जिले के एसपी के पास ऐसी घटनाओं की खबर नहीं पहुंचती। आम आदमी यदि हेलमेट ना पहने तो सरकार के पुलिस अधिकारी क्या फजीहत करते हैं उसकी हम और आप बेहतर जानते हैं। इन मजदूरों को अजय जी मैं आपको रोक रहा हूं। झारखंड के श्रम मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सत्यानंद भोक्ता साहब। भोक्ता साहब, स्वागत है आपका। लेकिन भोक्ता साहब, दिल दुख रहा है। दिल इसलिए दुख रहा है कि आप सोचिए कि एक कंपनी है सरायकेला में जहां मतलब सिलिकोसिस से तड़प तड़प के मरीज मरते हैं, मजदूर मरते हैं, और अब तो कंपनी के मालिक ने पीट पीट के मजदूरों को अधमरा कर दिया है। और कंपनी का मालिक कहता है कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या झारखंड में यही चलेगा भोक्ता जी? देखिए, झारखंड में कानून का राज है जी। किसी शर्मी के साथ अगर कोई भी कंपनी अन्याय करता है तो उस पर विधि संगत कार्रवाई होगी जी। और ये मामला मेरा संज्ञान में आया है जी। हम वहाँ के श्रम अधीक्षक को आदेश देंगे, 24 घंटे के अंदर जी रिपोर्ट मांगेंगे जी। और रिपोर्ट आने के बाद जो कंपनी जो दुर्व्यवहार कर रहा है मजदूरों के साथ, मारपीट या जिस तरह का भी जी, तो उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। झारखंड की जनता जानती है कि हमारे श्रम मंत्री एक ऐसे आदमी जो खुद श्रम करते हैं,
झारखंड की जनता ने उनको देखा है कि भाई वो मंत्री भी हैं, खेत में हल भी चलाते हैं। मजदूरों के दर्द से अगर झारखंड में कोई सबसे अच्छे से समझ सकता है तो वो मंत्री सत्यानंद भोक्ता समझ सकते हैं। सर, उस मजदूर के लिए भी किसी तरीके की कोई राहत होगी सरकार की तरफ से, जिसकी पिटाई हुई है, जिसकी कमर तोड़ दी गई है? देखिए, बहुत राहत होगी, क्योंकि हम खुद गरीब का बेटा है, हम अपने से हर साल हल जोतते हैं, खेती करते हैं जी। जिनको इलाज के लिए जो आवश्यकता होगी, जो भी मदद होगा उस सरकार मदद करेगी। जहाँ भी इलाज होगा उसका इलाज मुफ्त में होगा, उसको पैसा नहीं लगेगा। और उसके सहायता के लिए कुछ देना भी पड़ेगा राज्य सरकार को, तो सरकार देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी। और वहां के मजदूरों को मंत्री का आश्वासन है कि डरने की जरूरत नहीं है? कोई डरने की जरूरत नहीं है। झारखंड गरीबों की सरकार है, एकदम बुलंदी के साथ लोग रहें, काम करें, कहीं डरने से जरूरत नहीं है। सरकार उनके लिए हर पल हर तरह से खड़ी है जी, और नियम और कानून से कोई बढ़ के नहीं। बहुत शुक्रिया। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया मंत्री जी। तो राज्य के श्रम मंत्री का साफ साफ कहना है कि भाई देखिए, 24 घंटे का इंतजार कीजिए, 24 घंटे का इंतजार कीजिए, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। वहां के जो अधिकारी हैं वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देंगे। और संगम अग्रवाल साहब, आप भी 24 घंटे का इंतजार कीजिए। और मजदूर के लिए सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि वो खुद खड़े हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज भी फ्री में होगा। ये झारखंड की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मंत्री ने आश्वासन दिया है। अजय लाल जी, सुनील, वहां जितने लोग मौजूद हैं सबको बता दीजिए कि झारखंड सरकार का आश्वासन है कि उनके साथ झारखंड सरकार खड़ी है। उस मरीज का इलाज सरकार करवाएगी, फ्री में उसका इलाज होगा। और संगम अग्रवाल उल्टी गिनती चालू कर लें अपने तालिबानी शासन का। आप सुनील बताएं, अजय आपकी प्रतिक्रिया। देखिए अभिषेक, मैं बार बार कह रहा था कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप जुल्म करें और यह सोचें कि सरकार आपकी नहीं सुनेगी। मैंने जैसा कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि सूबे के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता ने इस मामले का संज्ञान लिया है और अभी थोड़ी देर पहले आपने उनसे फोन पर बातचीत की। जाहिर सी बात है, ये तमाम चीजों को सरकार ने संज्ञान में लिया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब मुझे लगता है कि कंपनी में जितनी अनियमितता हुई, जितनी धांधली हुआ, जितना फर्जीवाड़ा हुआ, जितना काला धन वो बटोर सकते थे, वो उनका लिमिट हो क्रॉस कर गया। अब इनके लिए जेल का रास्ता खुलेगा, कंपनी सील होगी। जिस प्रकार से शिकायतें आई हैं, मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब संगम अग्रवाल की हेकड़ी भी खत्म होगी। चीजों को मैनेज करने की जो उनकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, मुझे लगता है कि उसके इम्तिहान की घड़ी आ गई है और सरकार ने अब नकेल कसना शुरू कर दिया। अभिषेक, बिल्कुल अजय, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि नकेल कसना शुरू कर दिया है। तो अजय, न्यूज 11 भारत होटवार के लिए संगम अग्रवाल को शुभकामनाएं देता है। अजय, आप भी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे संगम अग्रवाल को? देखिए अभिषेक, आपको याद होगा देवघर के सीईओ इसी न्यूज 11 के कैमरे पे कहा था कि मीडिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने यह तक कहा था कि वो पत्रकारों को जेब में लेकर घूमते हैं। और कुछ ऐसी ही भाषा संगम अग्रवाल भी बोल रहे हैं। संगम अग्रवाल को देवघर के सीईओ की कहानी याद होगी कि कैसे उन्हें निलंबित किया गया, उन पर प्रोसीडिंग चली और आगे की कार्रवाई भी हो रही है। संगम अग्रवाल सरकारी अधिकारी नहीं है, इनको नकेल कसने में सरकार को 12 से 14 घंटे ज्यादा लगेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का वक्त इनके लिए काफी होगा जब होटवार ये लाए जा सकते हैं। आप तालिबानी स्टेट में काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कल्याणकारी राज में काम कर रहे हैं, आप गरीबों की सरकार के राज में काम कर रहे हैं, उस सरकार के राज में काम कर रहे हैं जिसके बलबूते ये सरकार बनी थी। और देखिए, आज ही दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पूंजी निवेश लाने की बात कही है। यदि संगम अग्रवाल जैसा व्यक्ति राज्य का छवि खराब करेगा तो मुझे लगता है कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और सत्यानंद भोक्ता ने सही कहा है कि वहां के लेबर सुपरिटेंडेंट को उन्होंने कहा है कि आप 24 घंटे में रिपोर्ट दें और उसके बाद वो रिपोर्ट यहाँ के श्रमायुक्त यानी कि ए मुथु कुमार जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हो सकता है आगे की कार्रवाई में इनकी फैक्ट्री सील हो, मजदूरों का बयान लिया जाए और ये पूरा का पूरा न्यायालय के दरवाजे पर भी जाए।
और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 20 करोड़ कच्चा देने की बात का सीडी आयकर विभाग के पास भी चला गया है और आयकर विभाग अलग से नकेल कसेगी कि आखिर वो कौन सा कानून है कि आप अपनी फैक्ट्री में नोट छापते हैं और किसी को 20 करोड़ रुपया नगद देने की बात कहते हैं, जबकि भारत सरकार का नियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स का रूल है कि आप 49,000 से ज्यादा का यदि ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वो राशि चेक में देनी होगी। यानी कि आपके पास काला धन है और उसी काले धन के वजूद पर आप जिले के अधिकारियों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी वजह है कितनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन जिले के एसपी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती। जिले के डीसी ने टीम गठित करने की बात कही थी, ऐसा लग रहा है कि जिले के डीसी गंगा परियोजना पर काम कर रहे हो, 7 वर्षीय योजना पर काम कर रहे हो। उनको तत्काल वहां भेजा जाना चाहिए था अपनी टीम को और देखना चाहिए था कि कौन सा शख्स है जो कि मजदूरों को पीटता है, 20 करोड़ कच्चा रुपया देने की बात करता है और साथ में यह भी कहता है कि वो चीजों को मैनेज कर लेगा। जाहिर सी बात है तमाम चीजें इस प्रकार से हो रही हैं कि लग रहा है कि इस राज्य में कुछ लोग कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और इसकी गिनती अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभिषेक, मुझे लगता है कि अब ज्यादा देर नहीं है, कल जन्माष्टमी है और परसों अच्छी खबर आएगी मजदूरों के हित में। अभिषेक, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुनील, आप हमारे साथ बने रहेंगे। सुनील हमारे साथ वहीं चंदुका मिनरल्स कंपनी के बाहर जुड़े हुए हैं। सुनील के साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत भी होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हमारी खबर पर सरकार ने संज्ञान लिया है। हमारी खबर पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी संज्ञान लिया। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए, यह तस्वीर टीएमएच अस्पताल की है। संगम अग्रवाल के रिलेटिव पहुंचे थे टीएमएच अस्पताल और टीएमएच अस्पताल पहुंच करके और उन्होंने कोशिश की कि भाई जिस मजदूर को जिसका मार करके हड्डी तोड़ दिया गया उसे पहले धमकी दी गई, फिर कोशिश की गई कि मामले को मैनेज कर लिया जाए, उसे पुचकार दिया जाए। लेकिन वो तो मुआ न्यूज़ 11 भारत सामने आ गया है मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। अमूमन मजदूरों की ऐसी घटनाएं पहले भी वहां पर हो चुकी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन इस बार न्यूज़ 11 भारत की नजर इस घटना पर पड़ गई और संगम साहब आप बुरे फंस गए। तो प्लीज आपके लिए होटवार का रास्ता हम एकदम तैयार कर दे रहे हैं। सुनील, संगम अग्रवाल जी के लिए बाकायदा होटवार छोड़िए, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा नजदीक में काम हो जाए, घाघीडीह ले चला जाए संगम अग्रवाल साहब को। सरायकेला से घाघीडीह का रास्ता भी नजदीक है। कोशिश होगी प्रशासन की तरफ से और न्यूज़ 11 भारत की भी कोशिश होगी कि वहां का रास्ता थोड़ा और अच्छा करवा दिया जाए। सुनील, वहां के लोगों से भी बातचीत होगी हमारी, हम रिपोर्ट आपको फिर से भी दिखाएंगे कि उस फैक्ट्री में होता क्या था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इससे पहले मुझसे गलती हो गई थी। मैं ना घाघीडीह भेजा जाएगा संगम अग्रवाल को और ना होटवार भेजा जाएगा। कहां जाएंगे? सरायकेला जेल जाएंगे और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। देखिए, राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बयान दिया है कि एक टीम कल ही सोमवार को जांच के लिए अधिकारी पहुंचेंगे और कौन कौन से अधिकारी पहुंचेंगे उनका बाकायदा नाम भी बताया है कि श्रम अधीक्षक राजेश कुमार, उप श्रम अधीक्षक राकेश कुमार बाकायदा पहुंचेंगे। और 24 घंटे में श्रम मंत्री ने जांच रिपोर्ट मांगी है कि भाई मुझे 24 घंटे में इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट चाहिए और इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई भी होगी। तो याद रखिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और संगम अग्रवाल साहब, अपने कमर का नाप न्यूज़ 11 भारत को दे दीजिए। दुग्गल एंड कंपनी से पूछ लीजिए कि रास्ता बांध करके जेल पहुंचने में कैसा लगता है। मीडिया को जेब में रखने वाले बहुत से लोग आए और चले गए, उनका अंजाम वही हुआ। वो अपने अपने क्षेत्रों के जेल गए, सबकी हेकड़ी ठंडी हुई, जो गलत थे उनको उनके मुकाम तक हमने पहुंचाया है। और 24 घंटे के अंदर आपकी गिरफ्तारी भी होगी। सरायकेला के डीसी का आश्वासन है ये कि 24 घंटे के अंदर सरायकेला डीसी और सरायकेला एसपी की बातचीत हुई है
और खबर पक्की है कि 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा कि संगम अग्रवाल सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। मजदूर को पीटने वाला, मजदूर को रुलाने वाला, हर रोज की कहानी है ये। इस बार ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमें जो खबर दिखाई उसके कारण ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे यह खबर पुख्ता मिली है कि ना, संगम अग्रवाल अक्सर वहां मजदूरों की पिटाई करते हैं। मेरे साथ सुनील जुड़े हुए हैं सरायकेला से, मेरे सहयोगी सुनील। यह खबर खुशी देने वाली है, मजदूरों को राहत देने वाली है। 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। राज्य के श्रम मंत्री ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने बाकायदा अधिकारियों के नाम भी बताए कि ये अधिकारी वहां जाएंगे। 24 घंटे के अंदर सरायकेला डीसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी होगी। तो सुनील बता दीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और घर जाने से पहले संगम अग्रवाल के कमर का नाप भी ले लीजिएगा चंदुका मिनरल्स से। रस्सी तैयार करके न्यूज 11 भारत भेजेगा उन्हें। जी देखिए अभिषेक, मैं आपको एक बात बता दूं, संगम अग्रवाल का आखिर ये मनोबल बढ़ा कैसे है, इस पर छोटी सी एक बात मैं आपसे बताऊंगा। जिले के जो अधिकारी हैं, खास करके जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर हैं, जो पॉल्यूशन विभाग के कर्मचारी हैं, वो जो संगम अग्रवाल कहते हैं या फिर जो ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनी उनको एक झोले भर करके हर महीने पहुंचाती है, वैसे लोगों के गुलाम हैं। और वैसे लोगों की गुलामी करते करते वो ये भूल गए हैं कि हम सरकार के मुलाजिम और सरकार से भी तनख्वाह लेते हैं, बिल्कुल, और सरकार के लिए भी काम करते हैं। इन मजदूर और मजलूमों के ऊपर जो जुल्म होता है, इसमें ये भी कोई कम गुनहगार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बताते हैं कैसे सुनील देखिए, हमारा समय चूंकि पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। श्रम मंत्री की तरफ से आश्वासन भी मिल चुका है। हम 24 घंटे का इंतजार करेंगे, हम तमाम चीजें देखेंगे, तमाम चीजों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, हर चीज पर हमारी नजर है। पल पल उन कंपनियों में क्या चल रहा है उस पर भी हमारी नजर है, और सरायकेला की बाकी जो कंपनियां हैं जो मजदूरों का शोषण करती हैं आदित्यपुर की, उन पर भी हमारी नजर है। न्यूज 11 का भारत किसी मजदूर के साथ अत्याचार होने नहीं देगा। फिलहाल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल का, और बहुत बहुत शुक्रिया राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना त्वरित फैसला लिया है। तो डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक, मजदूरों की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।